लगा है तो इम्तिहान हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। शुक्रिया खुदा। मैं मेरी बहन अस्मा पालुतकर से कहता हूँ, वाजी जागीरदार, यहाँ पर नस्ल और नस्ब नहीं देखी जाती, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वाजी जागीरदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, प्रभाग नंबर 6 के सभी उम्मीदवार, प्रभाग नंबर 12 के सभी उम्मीदवार और पूरे शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी उम्मीदवार। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूं कि हम लोग प्रभाग नंबर 12 से उम्मीदवार हैं और इन चारों उम्मीदवारों की तरफ से मैं आपके बीच में कुछ घोषणा करना चाहता हूं। इससे पहले 2014 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें टिकट दिया था तो हमने आपसे जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे किए। अभी जब मजलिस ने फिर से एक बार मुझे मौका दिया, पहले मेरे वालिद को मौका दिया था, मुझको मौका दिया, तो मैं प्रभाग नंबर 12 के सभी उम्मीदवारों की तरफ से कुछ घोषणा करना चाहता हूं। आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 12 के चारों भी उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो इंशाअल्लाह हम ये काम को अंजाम देंगे। यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत सिपाही जनाब असरार, जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, जिन्हें मेरे लिए कुर्बानी दिया है, तो मैं असरार भाई असद साहब के सामने असरार भाई से एक वादा करता हूं कि मैं जब चुनकर आऊंगा तो असरार भाई के जो दादा है मोहम्मद उमर, जिसको पानी वाले बाबा कहा जाता था, तो उनके नाम से एक बेहतरीन लाइब्रेरी जहां पर मुस्लिम बच्चे अपनी तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो ताहिर भाई एसकेडी वाले हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत मजबूत सिपाही है, उनके जो दादा है हाजी अब्दुल गफ्फार खान, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, उनके नाम से फ्री कंप्यूटर क्लासेस चलाए जाएंगे प्रभाग नंबर 12 के अंदर। उसके बाद हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और एक साथी गुड्डू बॉन्ड, जिनके बड़े भाई मरूम कम्मू बॉन्ड, उनके नाम से यहाँ पर एक ओपन जिम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हमारे चचा निसार खान साहब, उनके भाई शरीफ खान, उनके नाम से खवातीन के लिए फ्री क्लासेस चलाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हफीज भाई के वालिद रशीद भाई और हफीज भाई के वालिद सैयद आरिफ हाशमी साहब उर्फ सरकार, इनके नाम से मकसूद भाई भुके वालों के पास में रास्ते के ऊपर एक बड़ी कमान बनाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आखिरी बात कहूंगा, अपनी जगह लूंगा, जावेद भाई और वसीम भाई, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी है मजलिस के टिकट के लिए। जो मरहूम साहिब खान पठान के बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी एक और घोषणा करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक साहिब खान पठान साहब के नाम से एक प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक शेर कहूंगा, अपनी जगह लूंगा कि हवाओं से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, हवाओं से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नौजवान कहते हैं। एक जोरदार नारे से शुरू करेंगे। नारे तकबीर। वक्त की कमी है भाई लोगों, आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करना चाहिए और हमेशा से करते आ रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों से ये इल्तिजा और आपसे गुजारिश करने आया हूँ। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, तारीखी शहर औरंगाबाद प्रभाग 6 और 12 के लोग ये बेहतर जानते हैं कि कैसे उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप लोगों के बीच में भेजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभाग नंबर 6 और प्रभाग नंबर 12 के तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सर से जिताकर महानगर पालिका भेजेंगे। भाइयों, आपने आज से 10 साल पहले की यहाँ की हालात देखे थे। जैसा कटकट गेट के बाजू से हमने दोनों साइड से जो रोड निकाला है, जो 8 फीट के छोटी सी गली में से हम आते जाते थे। नेहरू नगर में करीब 150 गरीब लोगों के घर पे से 11 केवी की लाइट जा रही थी। हमने उस जीपी की शिफ्टिंग करने का काम किया। नेहरू नगर में ही एक रास्ते में हायल
एक डीपी को हमने शिफ्टिंग करने का काम किया। कटकट गेट से पुलिस मेस तक के आपको सीसी रोड का काम करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके जो भी बुनियादी मसले मसाइल थे, तमाम बुनियादी मसलों मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की। आप जानते हैं खास तौर से दो प्रभाग 6 और 12 के प्रभाग नंबर 6 और 12 के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले 6 सालों से महानगर पालिका की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन हमने आपको कभी भी कॉर्पोरेटर की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी भी कॉर्पोरेटर की कमी महसूस नहीं दिए। हमेशा आपके मसले मसाइल हल करने को हम आपके दरमियान में रहे, और उसी के लिए आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि प्रभाग नंबर 6 और 12 के तमाम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पूरी ताकत से जिताइएगा। 15 तारीख यानी कि अपने पास में सिर्फ चंद घंटे है, और मैं पूरी तरीके से जानता हूं आपने तय कर चुके हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता कर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसा आपने 10 साल पहले जश्न मनाया था, उसी तरीके से 16 तारीख को भी जश्न होगा इंशाअल्लाह, उससे जोरदार होगा और पूरे शहर में होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं नौजवानों की धड़कन मेराज पटेल साहब से अदबन गुजारिश करता हूं को आइएगा, वो अपने ख्याल का इजहार करें। मेराज पटेल। यकीनन आपने देखा होगा कि आप जिस इलाके में खड़े हैं, यहां से औरंगाबाद के किसी भी इलाके तक आप पहुंच जाइए तो वहां पर जो शहर गढ़ों का शहर कहा जाता था, आज गढ़े ढूंढना पड़ रहे हैं। यह आप लोगों की दी हुई ताकत थी कि हमने इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में औरंगाबाद में हर कोने में जो है तो डेवलपमेंट के काम किए। सिर्फ नाली, रोड, लाइट, ड्रेनेज, इससे हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सोचती है कि आने वाले नस्लों के लिए हम क्या करें, क्योंकि मुल्क के हालात सबके सामने हैं। बहुत खतरनाक हालात से मुल्क गुजर रहा है और निशाना कौन है आपको पता है। यकीनन हम लोग यही जद्दोजहद कर रहे हैं कि आपके डेवलपमेंट के कामों के साथ साथ आपकी सियासी ताकत को बढ़ाएं, सियासी वजूद को कायम रखें। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हमारी सियासी ताकत है, और जिस समाज का दल नहीं होता उसका कोई बल भी नहीं होता। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हमारी सियासी जमात के साथ साथ आपके फ्यूचर के बारे में, आपके हुकूक की लड़ाई के लिए हर वक्त मैदान अमल में रहती है। आपने कुछ दिन पहले मुझे देखा होगा, लेकिन कुर्बान जाऊं यहाँ के दानिश्वरों के ऊपर, उन्होंने मुझसे कहा नासिर साहब इख्तिलाफ जायज है, लेकिन इंतशार में उसको बदला नहीं जा सकता। ये शहर को हमने इत्तेहाद की एक कड़ी से जोड़ रखा है, तो आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस इत्तेहाद को खुदारा आप लोग इसको संभाल के रखें। आप लोगों से यही गुजारिश है कि कुछ ताकतें जो कुछ लोगों को सामने कर रही है, लेकिन बहुत खतरनाक अज़ाइम के साथ में वो काम कर रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हो, म्युनिसिपल प्रशासन हो या किसी भी तरह का प्रशासन हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो आपके लिए लड़ाई लड़ी है, तो मैं समझता हूं इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ तमाम कारपोरेटर्स के ऊपर आज 15 से 17 गुने दाखिल है। आपने देखा कि चाहे पुलिस स्टेशन का घेराव का मसला हो, एमएससीबी के अंदर जाकर तोड़फोड़ का मसला हो, अगर आपके लिए नाइंसाफी कहीं से की जा रही है तो मजलिस पूरी ताकत के साथ उसके लिए मैदान अमल में उतरती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को आप लोगों को यह नहीं समझना कि ये उम्मीदवार जो है तो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं। आप हर इंसान ये समझिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप खुद उम्मीदवार हैं, क्योंकि मजलिस मेरे कायदे मोहतरम कहते हैं कि यह जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर अवाम बादशाह होती है।
हम लोग तो सिर्फ आपके खिदमतगार हैं, खादिम हैं, लेकिन आप बादशाह हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर, आपके सर झुकाकर आपसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस इत्तेहाद को बिखरने ना दे और हमारी तमाम जितनी सीटें औरंगाबाद में खड़ी है, कंफ्यूज होने का कोई सवाल नहीं है। न ये इतनी मशीनें होगी क्या कितनी मशीनें होगी, कुछ नहीं, 2 होने दो, 4 होने दो, ये गवर्नमेंट का एक अपना अमल है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि जहां जहां पतंग की निशानी है, पतंग के निशान पर अपना वोट देकर हमारे तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करना है। देखिए इंशाअल्लाह ताला आपके इस इत्तेहाद की बुनियाद पर अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारा मेयर भी किस तरह बनाते हैं ये कायदे मोहतरम इंशाअल्लाह साबित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी स्टेज पे जो सर बैठे हैं मेरे सीनियर लीडर और मेरी जो सामने कटकट गेट के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सभी से मैं गुजारिश करूंगा भाई, आने वाली 15 तारीख को अपना 3 की वोट पतंग के बटन पे दबाइए और एक नहीं 4 बटन दबाना है और पूरी मजबूती के साथ, न किसी से डर के न झिझक के। तो भाई अभी हमारे शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी बस कुछ ही वक्त में यहाँ आने वाले हैं और आज के भाई मैं जोर से नारा लगा रहा हूँ, आप भी जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमां पे इंकलाब लिखा जाएगा। 15 तारीख के बाद सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मैं बाबा मिल्लर साहब को अपने ख्यालों का इजहार करने की दावत देता हूं। बाबा मिल्लर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बाबा बिल्डर, अस्सलाम वालेकुम। बैठे मेरे सीनियर, सामने बैठे मेरे भाई बुजुर्ग, मैं 15 तारीख को आपसे दरख्वास्त करने आया हूं कि प्रभाग 6 के 4 शेर दिल नौजवान के निशानी पतंग पर धपाधप निशानी पतंग पर ठप्पा लगाकर उन्हें जिता दीजिए। इंशाअल्लाह प्रभाग 6 एक मिसाली वार्ड होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चल नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। वो लड्डू तो लाई दिए क्या? लड्डू तो लाई, सामा को लड्डू में तो ले। अब इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ। मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मैं हमारे सीनियर कायद, सीनियर कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आए, अपने ख्यालों का इजहार करें। नीचे बैठो रे, नीचे बैठो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मकाम अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मौजूद पार्लियामेंट, अली जनाब अलहाज इम्तियाज जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लियामान और सदर रियासत महाराष्ट्र, स्टेज पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स जो उम्मीदवार हैं, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का इंतखाबी जलसे-आम है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके शहर से लगभग 50 से ज्यादा 50 के करीब उम्मीदवार खड़ा किए हैं। मैं आप तमाम से यही दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आप अपना एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर मुहर लगाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। आपने देखा कि आप मुत्तहिद हुए तो
नगर सेवक मुंतखब किए, आप मुत्तहिद हुए, आमदार मुंतखब किया आपने, आप मुत्तहिद हुए, खासदार आपने मुंतखब किया, आप मुंतशिर हुए, आपका खासदार आपकी नजरों से ओझल हो गया, आप मुंतशिर हुए, अपने आमदार को जिता न सके। अब मैं आप तमाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा, वो तमाम असहाब जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना, अपने मफाद और अपने मतलब के लिए उम्मीदवार बने हैं, लेकिन कौम और मिल्लत के लिए कोई हमदर्द बनकर आपके सामने नहीं आया। कोई ये नहीं कह रहा है कि फला कैंडिडेट गलत है, कोई ये नहीं कह सकता कि फला कैंडिडेट गलत है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे वोट नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला, लिहाजा जमात गलत है। इसी मंसूबे और इसी मकसद के तहत वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर करने के मकसद से यहाँ किसी के आलाकार बने सिर्फ इंतशार को पर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं आप तमाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आपने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत किया, और मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि आप 5 मरतबे भी जब भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपने जमात के हक में हर इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट दिए, और इस बार भारी अक्सरियत से जमात को वोट मिलेगा और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब होंगे। हम इस बार शिकस्त का मुंह देखना नहीं चाहेंगे, हम अलियार और फिरका परस्तों के हाथों खिलौना नहीं बनेंगे, अपने इत्तेहाद के जरिए अपने मरकज सियासी को मजबूत करेंगे और आज मुल्क के आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए और अपने हल्के की तरक्की के लिए मुत्तहिदा तौर पर जो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत दीगर अपनाए वतन को भी साथ लेकर चल रही है, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से SC, ST, माइनॉरिटीज और दीगर तबकात भी आज उम्मीदवार हैं। तो मैं आप तमाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। जिनका निशान पतन है, पतन के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए और बता दीजिए कि बातिल से डरने वाले आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा तेजों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। शुक्रिया, खुदा। मैं मेरी बहन अस्मा पालुतकर से कहता हूं कि वह आइए अपने ख्याल का इजहार करें। ओ भैया सामने से हट जाओ ना, सामने से हटो, सामने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर सैयद इम्तियाज जलील साहब, शेर सदर शायद नक्शबंदी साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और हमारे मेहमान, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और तमाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है और कैंपेनिंग अब हमारे आखिरी मरहले में है। आज ये स्टेज से मैं आपको अपील करने आई हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाइए और अपनी जिंदा कौम होने का 15 जनवरी को वतन को मोहर लगाकर कामयाब करिए और हमारे इत्तेहाद का सबूत दें कि हम इत्तेहाद को किसी को तोड़ने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग अभी आएंगे, झूठे वादे करेंगे और बहला फुसलाकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कसमें खाएंगे। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपको बता दूं कि ये वही मजलिस है, ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने हम मुसलमानों को मुत्तहिद किया, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और हमारे इत्तेहाद को पूरे महाराष्ट्र में बुलंद करके दिखाने वाली जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पोलिंग 15 जनवरी को पोलिंग बूथ पर आइएगा, आप अपने इजहारात का ख्याल करें। हमारे स्टेट में तशरीफ फरमा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, पार्टी के सदर, महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, हमारे एमआईएम से खड़े हुए नए नगर सेवक, पुराने नगर सेवक, जो आपको 15 तारीख को इनको भारी अक्सर से सब कुछ उनके देना है, और हमारे
यहाँ पे सब एक से खड़े हुए, बाबा बिल्डर साहब, नीरज पटेल, रफीक पालोदकर, भैंसा वाले, सब एक से खड़े हुए। पब्लिक को मेरा बोलना है, इनको तुम प्यार दो, प्यार लो। वो खुरबानी पिक्चर का गाना, लेकिन थोड़ा सा बोल देना मैं, ये अलग बात है, हम चुप रहते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं वो बड़े ही रहते हैं। अब एक शेर सुन लो, तुम घोड़े का शेर, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहे हराम कह दो, जिसे चाहे हलाल कर दो। 2015 में मैं खड़ा था, आपने मुझे टिकट दिए थे, इंशाअल्लाह ताला मैं उसके अंदर खड़ा होता हूँ, पूरे मोहल्ले में काम कर रहा हूँ, सीमेंट रोड, पानी की रोड, लाइना डेनिस रोड, हर बारीक 3 फीट के गली से लेके 50 फीट के रोड तक मैंने सब करा का नहीं करा काम। यहाँ के मोहल्ले वाले गाँव, हमारी माँ बहना ऊपर पानी नहीं था, 2 बजे 2:30 बजे रात को पानी भरते थे, 100 फीट नली लेके आके मोटर लगा के पानी भरते थे। और वहाँ पे सब घड़ा बेच के भाग रहे थे, लेकिन वो घड़ा हमने रोड काम करे, वहाँ पे एक भी नहीं जा रहा, सब बोले हम गाने करेंगे रहने का। लेकिन वहाँ पे एक मसला आया है, हमारे असद साहब से मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक आफत आई हुई है, शत्रु बाबा फरामिडी की, उसका काम, उसका ये सलीम सारा ने, उन्होंने इनका खून है, इन्होंने पूरे पलाटिंग बेचे, लेकिन अब आप उसका केस चढ़ा हाईकोर्ट में। इंशाअल्लाह मैं असद साहब से बोलूंगा, हमारे बैरिस्टर साहब है, उसके ऊपर गवाह दे दो। क्या गलत बोला मैं? और यहाँ से कटकट गेट से नहीं, हमारे औरंगाबाद से एमएम की सीट अक्सर से चुन के आएंगी, जो वोटर के शक्ल में लेंगे, तुम देंगे, वो नगर सेवक बनेंगे और उसकी शक्ल में असद साहब कोटा जाएंगे, जो पार्लियामेंट में एक ही शेर बोलता है, पार्लियामेंट में एक ही शेर है, मुसलमानों की आवाज उठाने वाला है, वो है असदुद्दीन साहब, असदुद्दीन साहब। क्या गलत बोला मैं? इमाम को वोट दिखेगा नहीं, क्या बोलते हैं, किसको वोट दिखे 15 तारीख को? पता इतनी जगह इतना बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह, जय भीम, जय भीम। मैं दावत देता हूँ शहरी नक्शाबंदी साहब को। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ स्टेज पे मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कौमी सदर इज़्ज़त माब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर इम्तियाज अलील साहब व तमाम जिम्मेदारान, मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज सबसे पहले तो मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पूरी हैदराबाद टीम का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से आप लोग औरंगाबाद में मुकीम हैं, और औरंगाबाद में जो दरख्त आपने तकरीबन 13 साल पहले लगाया था, उसकी जड़ों को कमजोर करने वाली साजिशों और ताकतों को आपने उनकी अपनी जगह बता दी है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह बज गए, 4 बज गए, खत्म। हेलो हेलो बेटा, यहाँ से हट जाओ। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती ताहयात हमारे सरों पर कायम रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि कायद मोहतरम को सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, 2026 के महानगर पालिका के चुनाव की आखिरी सभा होने जा रही है। इस सभा के अंदर आपको अपने कायद
असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज साहब से वादा करना होगा कि आपके दरमियान जिन नुमाइंदों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उतारा है, इंशाअल्लाह आप उन्हें औरंगाबाद महानगर पालिका पहुंचाएंगे। मैंने अपने हर खिताब के अंदर कहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो अवामी नुमाइंदे इस वक्त आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि 15 तारीख को आप इन्हें वोट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 15 जनवरी को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इन नुमाइंदों को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप 15 जनवरी को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की उस आवाज को और उस सोच को आप वोट कर रहे हैं जिसने 2014 के अंदर आपके अपने दिलों के अंदर ये एहसास पैदा किया कि नहीं, हम भी अपनी क़यादत को खड़े कर सकते हैं। 15 जनवरी को आप जिन नुमाइंदों को वोट कर रहे हैं, दरअसल आप इन लोगों को नहीं वोट कर रहे हैं मेरे भाइयों, आप उस आवाज को वोट कर रहे हैं, आप उस ताकत को वोट कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के मुंह पर दिल फाड़ फेंकने की ताकत रखता है। आप उस आवाज को वोट कर रहे हैं जो दिल्ली से लेके गली तक दुनिया के हर मोदी मीडिया चैनल के ऊपर आपके हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए आपसे दरखास्त है कि 15 जनवरी को भले ही आपके कुछ इख्तिलाफात हमारे कुछ नुमाइंदों से हो सकते हैं, लेकिन आपसे अदबन दरखास्त है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सूरत को देखकर वोट करें। आप उनको हौसला दें, वो जब भी अपने आप को कमजोर महसूस करे, वो जब भी अपने आप को तनाव महसूस करे, तो एक एहसास कटकट गेट की इन गलियों से उन्हें जाना चाहिए कि नहीं सदर साहब, आप अकेले नहीं हैं। कटकट गेट की गलियों का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग आपके साथ है। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत संजीदगी के साथ मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिलेक्शन गलत है। कोई कहते हैं कि एक गली के 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए गए और बीच में एक लंबा सा इलाका छोड़ दिया गया और दूसरे किनारे पर चौथा उम्मीदवार दिया गया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि जिन नुमाइंदों को चुनकर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो सलीम सहारा हो या फिर वसीम अहमद हो, ये हर मोहल्ले में एक घर खरीदने की हैसियत रखते हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कीजिए और आपसे उम्मीद है कि 15 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे तो आपको 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सोच को सामने रखना है, उस इत्तेहाद के जज्बे को सामने रखना है जो 2014 में आपके दिलों में एक क्षमा जलाई गई थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। इसीलिए आपसे दरखास्त है कि आप अपने वोटों को जाया ना होने दें। एक और बात याद रखें कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। आपको 1000 रुपए और 2000 रुपए में लालच दिया जाएगा कि आपके वोटों को बेच दो। मैं आपको दावे से कह सकता हूं 5 साल में 1825 दिन आते हैं और अगर आपने अपना वोट 1000 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आप अपने आप को रोजाना 50 पैसे में बेच रहे हैं। अगर 2000 रुपए में अपने वोट को बेच दिया, इसका मतलब रोजाना आप अपने आप को 1 रुपए में बेच रहे हैं, जो आज चलता हुआ फकीर भी आपसे 1 रुपया नहीं लेता है। कल जब ये मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि एक आवाज उठी थी औरंगाबाद में जो हमारे हक को इंसाफ के लिए उठी थी, जो हमें अच्छे अस्पताल देने की कोशिश कर रही थी, एक आवाज उठी थी जो अच्छे स्कूल तामीर करने का वादा कर रहे थे, तब अपने मासूम बच्चों के सामने पर शर्मिंदा मत होना मेरे भाइयों। इसीलिए आपसे दरखास्त है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपने वोटों को किसी सूरत में बिकने ना दे, बल्कि इलेक्शन की रात जो कोई भी आपके दरमियान आपके वोटों को खरीदने की कोशिश करेगा, मेरी यहाँ स्टेज पे मौजूद नुमाइंदों से दरखास्त है कि आप सबसे पहले लीगल तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप उन्हें पुलिस के हवाले करें, और अगर जब पुलिस के हवाले करने के बाद भी ये नहीं मानते हैं तो फिर मजलिस इस टाइम में उन्हें अपना असर बता दीजिए। आप याद रखिए कि आने वाली 15 तारीख को आज से सिर्फ 48 घंटे बाकी है और इन 48 घंटों में आपके इत्तेहाद को बिखेरने के लिए आपके अंदर दोबारा एक गुलामाना ज़हनियत को परवान चढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएगी और आपको मुंतशर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन आप यकीन जानिए, जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपका वोट इन नुमाइंदों को नहीं जा रहा है मेरे भाइयों, आपका वोट उस आवाज को जा रहा है जो दुनिया भर की ताकतों से आपके लिए लड़ती है।
देंगे नहीं देंगे भाई 15 तारीख को वोट हाथ उठाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वादा कीजिए कि हम इंशाअल्लाह आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आखिर में 2 बातें करते चलूं कि बहुत सारे लोग मैं कल और परसों से देख रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी गलियों में, बाईजीपुरे की गलियों में हाथ जोड़ जोड़ कर आपके इत्तेहाद के लिए आपसे मिन्नतें और समाजतें कर रहे हैं। क्या जरूरत है करने की? आप चाहते तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुरसुकून तरीके से रह सकते, लेकिन एक तड़प, एक वलवला और एक जोश और एक फिक्र जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खुद के दिल में है, वो यही है कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क का जैसे दूसरे शहरी जिंदगी गुजारते हैं वैसे आप भी गुजारे। इस मुल्क के जैसे दूसरी कौमों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो आप भी, आपके बच्चे भी हासिल करें। और इन सब से बढ़कर सियासत में और सत्ता के अंदर हिस्सेदारी चाहते हैं। जब तक आपकी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं होगी, आप अपने मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें नहीं कर सकते हैं। ये जिस सड़क के ऊपर हम बैठे हैं, ये इस सड़क की तामीर के लिए सलीम सहारा ने और हमारे दूसरे कॉर्पोरेटर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसके बाद आपके इलाकों के अंदर ये सड़कें तामीर हुई। जरा सोचिए 2014 से पहले कौन से आपके अवामी नुमाइंदे थे जिन्होंने आपके इलाकों के अंदर पक्की सड़कें बनाने का काम किया, जिन्होंने आपके इलाके के अंदर अच्छे अस्पताल बनाने की कोशिशें की। आपने नुमाइंदों को भेजा था 2015 में और बची कुची कसर इम्तियाज जलील साहब ने MP रहते हुए औरंगाबाद में किया। इसीलिए आपसे दरखास्त है कि चाहे कुछ हो जाए, आपके इत्तेहाद को बिखेरने के लिए कितनी भी कोशिशें हो जाए, आपके मुत्तहिद को, आपके इत्तेहाद को मुंतशिर करने के लिए कई मत होने देना। और जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नाराज होकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ खड़े हैं, मेरी उन लोगों से दरखास्त है कि अगर आपके अंदर मिल्लत का वाकई दर्द है, मिल्लत की भलाई आप चाहते हैं, तो अपने अमीर की इत्तेबा करना सीखिए। अगर आप अपने अमीर की इत्तेबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम और आप और हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह पुरसुकून जिंदगी गुजारेगी। जो लोग नाराज है उनसे दरखास्त है कि अभी भी वक्त है, आप साथ आ जाए, बिना किसी सियासी मफाद के आप साथ आ जाए। मजलिस के इस इत्तेहाद को आप मजबूत कीजिए। हम नहीं, असद साहब नहीं, इम्तियाज जलील साहब नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह उसका अजर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर देगा इंशाअल्लाह। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आपसे यही दरखास्त है कि चाहे कितनी कोशिश हो जाए, किसी को नाकाम मत होने देना। हम आपसे वादा करते हैं कि एक मर्तबा इन नुमाइंदों को आप हाउस में पहुंचाए। हम हर 3-6 महीने के अंदर, कायद मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हर 6 महीने के अंदर इनको दारुस्सलाम हैदराबाद बुलाकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि आपने कौन से काम किए और कौन से काम करना बाकी है। ये तमाम ट्रेनिंग इंशाअल्लाह इन नुमाइंदों को दी जाएगी। इसीलिए आपसे दरखास्त है कि एक मर्तबा फिर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अभी चूंकि बहुत सारे लोगों को तकरीर करना है, मैं अपने चंद नारों के साथ अपनी बात को यही खत्म करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्यों, तेरा मेरा रिश्ता क्यों। और वो ताकतें बीजेपी, RSS, बजरंगदल वाले समझते हैं कि देश उनके बाप का देश है, लेकिन वो शायद भूल गए कि देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। इसलिए एक जोरदार नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी लगाए ताकि उनके कानों तक ये बात जाए। हिंदुस्तान, नान खली वाले थोड़ा जोर से लगाना चाहिए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी होती है। आप पिछले 4 महीनों का अगर मजलिस के सफर को अगर आप देखेंगे तो आप तसव्वुर करिएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कायद पहले बिहार में लगातार 1 महीना दिन और रात मेहनत करते रहे। वो खत्म नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के नगर परिषद के इलेक्शन आए, उसमें मैंने जाती तौर के ऊपर 11,300 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय किया। वो खत्म नहीं हुआ
तो अब ये महानगर पालिका के इलेक्शंस आए और आप देख रहे हैं कि किस शिद्दत के साथ हम लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। मैं कुछ अहम बातें आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। रोशन मस्जिद कब्रस्तान और अरफात मस्जिद कब्रस्तान, ये इस इलाके में इनके कुछ काम अधूरे रह गए थे। इनकी बाउंड्री वॉल बनाना है। जीत और हार का जो भी फैसला है वो अल्लाह तय करेगा। 16 तारीख के दिन नतीजे आएंगे। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अल्लाह जो भी नतीजा निकाले हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। लेकिन ये जो काम है रोशन मस्जिद कब्रस्तान का और अरफात मस्जिद कब्रस्तान का, इलेक्शन के नतीजे के आने वाला जुम्मा जो रहेगा, इंशाल्लाह उस जुम्मे के दिन हम लोग उस काम का इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह, नतीजा कुछ भी आ जाए। साथ ही साथ मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारे जमातों ने सपोर्ट समर्थन दिया है। उसमें औरंगाबाद शहर की हमारी बागवान बिरादरी जो है, वो पूरी बागवान बिरादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को अपनी ताईद जाहिर की है। आप लोग जोरदार तालियों से हमारे बागवान बिरादरी का इस्तेमाल करिएगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक अहम फैसला जो हमने लिया है, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन और रात हम अपने उम्मीदवारों के लिए मेहनत करते हैं। अभी नगर परिषद के जो इलेक्शन हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नगर अध्यक्ष चुनकर आया है और तकरीबन 83 हमारे काउंसिलर्स अलग अलग नगर परिषद के अंदर चुनकर आए हैं। एक ऐसा मुकाम है विदर्भा के अंदर आकोट, जिसकी खबर आपने भी देखी होगी। वो जो हमारे मजलिस के नुमाइंदे चुनकर आए, उन्होंने चुनकर आने के बाद अपने जाती मफाद के लिए बगैर पार्टी से कोई गुफ्तगू किए हुए हमने उन्हें सख्त ताकीद की थी। हमने हमारे तमाम जीते हुए उम्मीदवारों से यह साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हमने उनसे लिखित के अंदर उन्हें नोटिस दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की आज कट्टर दुश्मन है, हम किसी भी हालत के अंदर उनका दामन हम थाम नहीं सकते हैं, उनके साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आकोट के हमारे जो 5 काउंसिलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज पार्टी अपनी बर्खास्त करती है, उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। क्योंकि लोग मजलिस को अगर वोट करते हैं तो किसी उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट नहीं करते हैं। वो अगर वोट करते हैं तो वो मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर वोट करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने जाती मफाद के लिए इस तरीके का अगर कोई फैसला कर रहा है, ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर कोई जरूरत नहीं है। 5 जाएंगे तो 5000 आएंगे इंशाअल्लाह वापस। कोई हमें इस तरीके के बिकाऊ और धंधा करने वाले कौम के गद्दारों की मजलिस के अंदर कोई जगह नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर असद साहब सुबह से लेकर रात तक हर मोहल्ले में जा रहे, लोगों से अपील कर रहे, इंतजार कर रहे, गुजारिश कर रहे
कि मजलिस का साथ दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई सियासी पार्टी का नेता इतनी मेहनत नहीं करता है अपने लोगों की क़यादत खड़े करने के लिए। एकनाथ शिंदे साहब आएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, 2 सभाएं लेंगे यहां वहां। उद्धव ठाकरे साहब आएंगे, कांग्रेस का एक बड़ा नेता आएगा, 1-2 सभाएं यहां पर लेंगे। देवेंद्र फडणवीस 1 सभा। लेकिन यही एक दीवानगी है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कि रात में जब 10 बजे का जलसा खत्म होता है तो पूछते हैं कल सुबह कितने बजे जाना है, कहां जाना है। ये दीवानगी, ये तड़प इसलिए है कि दूसरी जमातें जो है, दूसरी सियासी पार्टियां जो है, उनके लोगों को मालूम है कि हमें किसे वोट देना है। एक हम हैं कि जो बिके पड़े हुए हैं, बटे पड़े हुए हैं। सादत नगर के अंदर हमारा जलसा था, आज पदयात्रा थी, वहां पर पैसे का नंगा नाच हो रहा है। मुसलमान इलाकों के अंदर देने वाले कौन है? कोई अजीत दादा के नाम के ऊपर अगर मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान कौम इतनी भोली क्यों है? क्यों नहीं समझ रहे उनकी साजिश को, उनके उस गंदे खेल को कि इलेक्शन से पहले देवेंद्र फडणवीस अलग, एकनाथ शिंदे अलग, अजीत पवार अलग, लेकिन तीनों देखिएगा इलेक्शन खत्म फिर गले में गले हाथ डालकर बैठ जाएंगे, फिर अपनी सत्ता बनाएंगे। और मुसलमान है कि नहीं साहब, दादा तो बड़े सेक्युलर है। कोई सेक्युलर नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर आंच आएगी, तुम्हारे ऊपर बात आएगी, तो कोई नहीं खड़े रहने वाला है तुम्हारे लिए। अगर कोई खड़े रहेगा तुम्हारे लिए, एक बुलंद आवाज बनकर खड़े रहेगा, चट्टान की तरह हुकूमत के सामने खड़े रहेगा, तो वो मेरा और तुम्हारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है मेरे भाई। अगर हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मुझे अफसोस तो इस बात का होता है साहब कि एक रात के अंदर, एक ही रात, चंद घंटों के अंदर मुझे असद साहब ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी। आज अगर असद साहब यहां पर स्टेज के ऊपर खड़े रह के ये ऐलान करेंगे कि अभी इम्तियाज जलील आज से, अभी से महाराष्ट्र का सदर नहीं है, मैं उफ नहीं कहूंगा, उनके फैसले के ऊपर कहूंगा लब्बैक, तब जाकर अपनी क़यादतें खड़ी होती है मेरे भाई। लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं दिए। ये वसीम कहां है? ये लड़के की तरफ देखिए। जब इम्तियाज जलील के ज़हन खुमान में नहीं था कि मैं महाराष्ट्र के अंदर आऊंगा, मजलिस ज्वाइन करूंगा और असद साहब मुझे टिकट देकर यहां से एमएलए बनाएंगे। 2014 का वाकया बता रहा हूं मैं। मेरे से कई साल पहले कुछ दीवाने शहर के अंदर मजलिस के झंडे को पकड़े हुए थे। उनमें सबसे आगे अगर कोई दीवाना था तो वो ये वसीम था। ये वसीम था जिसने मजलिस को एक दीवानों की टोली के साथ हैदराबाद गए थे असद साहब से ये कहने के लिए। उस वक्त मजलिस का ये जब झंडा पकड़ते थे, पूछिए इनसे, ये सिर्फ झंडा पकड़ते थे मजलिस का, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पतंग की निशानी लगाते थे तो पुलिस वाले इन्हें बुलाकर नोटिस देते थे, इनके ऊपर कार्रवाई करते थे, डराते थे, धमकाते थे। अगर ये ना होते तो हम ना होते, ये थे तो हम थे। हम हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब है और आप है तो मजलिस है मेरे भाई। आप नहीं तो हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हमारा कोई वजूद, कोई शिनाख्त, कोई पहचान नहीं है। कहते हैं ना कि अल्लाह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा
इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। अल्लाह अगर किसी को इज्जत देना चाहा और दुनिया की ताकत उसे जलील और रुस्वा करना चाहिए तो भी अल्लाह ने जो कहा है कि इज्जत और जिल्लत दुनिया कुछ भी कर ले। अरे आज इम्तियाज जलील तो इलेक्शन हारा है मेरे भाई, एक एमपी का इलेक्शन हारा, एक एमएलए का इलेक्शन हारा। लोग कहते थे कि अब ये घर में जाकर बैठ जाएगा। इम्तियाज जलील मायने नहीं रखता है मेरे भाई। आज मैं हटूंगा तो कोई और मेरी जगह के ऊपर खड़े रहेगा, लेकिन मजलिस जिंदा रहनी चाहिए मेरे भाई। मजलिस जिंदा रहनी चाहिए, मजलिस का वजूद जिंदा रहना चाहिए। शख्सियतें आएंगी, शख्सियतें जाएंगी, लेकिन नहीं, मैंने चंद घंटों के अंदर अपने साथियों को जिनके साथ मैंने 10 साल गुजारे, जिनको कॉर्पोरेटर बनाया, जिनको एक शिनाख्त और एक पहचान दी, आज एक टिकट नहीं दिया जाता है उन्हें। हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, हम पर कैसे कैसे ताने कसे जा रहे हैं। यकीनन हमने कुछ नए लोगों को मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल की है। अगर ये दावा करेगा इम्तियाज जलील कि नहीं जिंदगी भर मैं ही सदर रहूंगा, जिंदगी भर असद साहब ने मुझे ही टिकट देते रहना, नहीं, अगर मुझे इस ओहदे से हटा भी दे, असद साहब ने ऐलान भी कर दे कि इम्तियाज जलील को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, कसम है खुदा की कि मैं उतनी ही मेहनत करूंगा जितना खुद मैं अपने लिए मेहनत करता था। लेकिन एक रात के अंदर मफलर उठाए। क्या आज महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हुकूमत किसकी है? एकनाथ शिंदे साहब की, अजीत दादा की हुकूमत है। महानगर पालिका का इलेक्शन आया, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तीनों बता रहे हैं कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इलेक्शन खत्म होगा, हुकूमत बनाने की बात आएगी, फिर सब साथ में मिलकर आ जाएंगे। बेईमानी का बेहिसाब पैसा उनके पास है, बेहिसाब उनके पास दौलत है। इसीलिए आज हमारे इलाकों में, हमारी बस्तियों के अंदर अपने उम्मीदवारों के जरिए आपके वोटों को कैसा बांटा जाए, इसका एक गंदा खेल खेला जा रहा है। वही खेल जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर था, वही खेल जिसकी वजह से आपका ये बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील और मेरा भाई नासिर सिद्दीकी, हम दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हमने उसके बावजूद भी एक बात कही थी कि हमारा काम मेहनत करना है, फैसला जो भी हो हम अपने रब पर छोड़ते हैं, हम अल्लाह पर अपना फैसला छोड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, बहुत सारे अपने ऐसे मुद्दे हैं जहां तुम्हारे लिए ना तो कभी अजीत दादा आएंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब आएंगे। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आपका अपना कॉर्पोरेटर रहेगा और कल के दिन एसआईआर जब लागू होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा वोटर कार्ड अगर है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। आज आपको तकलीफ हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हर कुछ दिनों के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, तोतला है। भारतीय जनता पार्टी का है और तोतले उसमें बोलता है बर्थ पे देता है तुम्हारा, बता बर्थ देता है। बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? हमने वो तोतले को बताना, अगर तुझे देखना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट तो जा हमारे कब्रिस्तानों के अंदर जाकर देख,
हमारे बाप दादा ये गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए थे और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन हुए हैं। लेकिन भाजपा की हुकूमत डराओ, कैसे कैसे लोगों के ऊपर पुलिस ने केस रजिस्टर किया कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए। सिर्फ यहां पे भी आपको मुझे मालूम है कि यहां का जमीन का मसला चल रहा है। जो भी हो, अगर तुम्हारे ऊपर खुदा न करे अगर वक्त आया तो सबसे पहली सफ में अगर कोई खड़ा मिलेगा तुम्हारे को, वो तुम्हारा बेटा इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहेगा। लाओ कितनी बुलडोजर तुम लेके आ सकते हैं, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। बशर्ते हमारे साथ भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए मेरे भाई। आज जब मैं इनकी बातें सुनता हूं और कैसे कैसे लोगों की बातें सुन रहा हूं मैं, जो सिक्के चल न सके बाजार में, आज कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। सुन लीजिएगा, इतना क्लिप काट के उन तमाम लोगों को भेजिएगा जो सुबह दोपहर शाम मजलिस के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, इम्तियाज जलील साहब के बारे में अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। तो करो रिकॉर्ड और भेजो उन 2 नंबर के धंधे करने वालों को जो सिक्के न चल सके बाजार में, वो कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। मैं कुछ लोगों को स्टेज के ऊपर से बताना चाहता हूं, आपका रोल विधानसभा के इलेक्शन के अंदर क्या था, किससे हाथ मिलाए हुए थे, लोकसभा के अंदर किसकी कहां पर मीटिंग हुई थी, और अब पैसा किसका है, किन पैसों से तुम्हारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन निकले हुए हैं मेरे भाई। आज सलीम सहारा साहब यहां से, हमारे मेराज पहलवान साहब, सोचिए ये पहलवान महानगर पालिका में जाएगा तो क्या होगा। बाबा बिल्डर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तैयार की। हमारी सिर्फ आपसे इल्तिजा यही है कि 15 तारीख के दिन इलेक्शन आने वाला है, लेकिन 15 तारीख से एक दिन पहले और कुछ आने वाला है। 15 तारीख से एक दिन पहले 14 तारीख आने वाली है। आप बोलेंगे 14 तारीख के दिन क्या है, तो 14 तारीख के दिन माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीचा हार्दिक 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 शुभेच्छा। क्यों दे रहा हूं मैं ये मुबारकबाद, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन क्या उड़ाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है। कल एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उनकी सभा चल रही थी, वहां पर पतंग कटकर उनके स्टेज के सामने आ गई, पब्लिक चिल्लाने लगी। तो एकनाथ राव ने पूछा पतंग कुणाची निशानी आहे का, तो पब्लिक ने बोले होते जलीलची निशानी आहे करके। तो एकनाथ राव ने बोला पतंग कापली, पतंग कट गई, पतंग कटने वाली है। नहीं एकनाथ राव, नो 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 नो, एकनाथ राव गलतफहमी का शिकार मत हो। पतंग तो हमने काट कर तुम्हारे पास भेजे थे, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि 14 तारीख मकर संक्रांति हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार त्योहार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे का हे राजनीती महत्वाची आहे? अगर त्योहार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे तर एकनाथ राव
देवा भाऊ, अजीत दादा, मैं सबको बोलता हूं कि 14 तारीख के दिन हर एक के हाथ में होनी चाहिए। और अगर तुम नहीं मनाएंगे मकर संक्रांति, हेलो, अगर तुम नहीं मनाएंगे मकर संक्रांति तो इस बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पतंग हम 14 को उड़ाएंगे। 15 के दिन फिर हमारे पास ईवीएम मशीन आ जाएगी। उससे पहले बता दो, एक ज्ञानी पालक मंत्री है हमारे पास, वो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी का, इलेक्शन कमीशन के पास गया लिखित में शिकायत देकर, और इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि ये जो पतंग निशानी है, ये पतंग निशानी MIM से वापस ले लो, क्योंकि 14 तारीख को हमारा त्योहार आ रहा है। 15 तारीख के दिन पतंग की निशानी इनकी है, तो हमारे लोग भी गलती से है तो पतंग के ऊपर मोहर लगा देंगे। गलती से नहीं लगाएंगे संजू बाबा, वो संजू बाबा गलती नहीं होने वाली है। पब्लिक को मालूम है कि तुमने कितने खोखे लेकर आए और कहां से लेकर आए हैं करके। अब जब मोहर पड़ेगी तो जानबूझकर वो पतंग के ऊपर मोहर लगाने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो 15 तारीख के दिन ईवीएम मशीन रहेगी। आपके पास कितनी मशीन है? 3 रहेगी या 4? 3 मशीनें रहेगी। तो सुनिए, कई जगह के ऊपर 3 मशीनें रहेगी, कई जगह के ऊपर 4 रहेगी। वाजिद भाई, आपके इलाके में 4 रहेगी, तो ये इनके इलाके में 2 मशीनें रहेगी, लेकिन 4 पतंग उसके ऊपर आपको दिखेंगे। हमारे सलीम साहब, वसीम भाई, मेराज भाई और बाबा बिल्डर के वार्ड में 4 मशीनें रहेगी। अपने को ना किसी का नाम ढूंढना है कि किसका नाम कहां पे है, अपने को ना किसी का नंबर ढूंढना है कि कौन से नंबर के ऊपर है। अपने को ढूंढना क्या है? मशीन के अंदर कितने पतंग ढूंढना है वहां पर? 4। गलती से अगर 3 दबा दिए, पतंग 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 3 और चौथा रह गया, तो आपके वोट तीनों भी बेकार, तीनों भी बेकार। बीजेपी वाले समझे हम पैरेंट सिस्टम लेके आएंगे। मुसलमानों के अंदर तो पढ़े लिखे लोग है नहीं ज्यादा, दलितों के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है। हम हमारे लोगों से कहां क्या क्या दबाना है हम बराबर से दबा देंगे, लेकिन आप लोगों को तय करना है। जब 4 मर्तबा आप पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, तो 4थी मर्तबा जब आपका पतंग दबेगा तो उस मशीन में से एक आवाज आएगी। आवाज आएगी तो समझ लो चारों के चारों हो गए। तो 15 तारीख के हुआ और असद साहब मुझे टिकट देकर यहां से MLA बनाएंगे। 2014 का वाकया बता रहा हूं मैं। मेरे से कई साल पहले कुछ दीवाने शहर के अंदर मजलिस के झंडे को पकड़े हुए थे। उनमें सबसे आगे अगर कोई दीवाना था तो ये वसीम था। ये वसीम था जिसने मजलिस को एक दीवानों की टोली के साथ हैदराबाद गए थे असद साहब से ये कहने के लिए। उस वक्त मजलिस का ये जब झंडा पकड़ते थे, पूछिए इनसे, ये सिर्फ झंडा पकड़ते थे मजलिस का, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पतंग की निशानी लगाते थे तो पुलिस वाले इन्हें बुलाकर नोटिस देते थे, इनके ऊपर कार्रवाई करते थे, डराते थे, धमकाते थे। अगर ये हो ना होते तो हम ना होते, ये थे तो हम थे। हम हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब है और आप है तो मजलिस है मेरे भाई। आप नहीं तो हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हमारा कोई वजूद, कोई शिनाख्त, कोई पहचान नहीं है। कहते हैं ना कि अल्लाह तो इस पतंग
पतंग पतंग 4 पतंग 15 को और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। दुआ करिएगा। हमने 2 मरतबा हमारे नौजवानों ने रंग लाकर रखे थे, 2 मरतबा 2024 के अंदर पटाखे लाकर रखे थे, हमें मौका नहीं मिला था। इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर मेरे भाई, इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर जो अपने घरों में छोटे छोटे झंडे लेकर पतंग 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 चिल्लाने वाले ये बच्चों की खातिर तुम्हें फैसला करना है कि 15 तारीख के दिन उड़ेगी तो क्या उड़ेगी, उड़ेगी तो कैसे उड़ेगी। हाँ, पीछे हाथ बांध के जो खड़े हैं उन्हें मालूम है कहां से आएंगे। महफिल सजी तो अरे बताओ पतंग कैसे उड़ेगी। जाते जाते बस उस रिश्ते को और मजबूत करके जाएं जिस रिश्ते ने मुझे और आपको बांध के रखा हुआ है। दोनों हाथ ऊंचा करके आवाज से आवाज लगाइए और पूरे औरंगाबाद के कोने तक जाना चाहिए आवाज, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लाल टी शर्ट वाला भी और लाल शर्ट वाला भी नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, सारे के सारे देखो अब उठाते हैं क्या, दोनों भी। तेरा मेरा रिश्ता क्या, अपने ही अपने ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर बहुत रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।